एवरीवन, वेलकम इन बॉबीज डिजिटल क्लासेस। आप सभी का बॉबीज डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। आपने इसके 3 पार्ट्स एंजॉय किए होंगे। अब हम इसका 4th पार्ट डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हम 4th पार्ट में क्या डिस्कस करने वाले हैं। डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। और इससे प्रीवियस पार्ट्स में हमने क्या किया था, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल फ्रैक्शन। अभी जस्ट उसका अपोजिट पार्ट है ये। डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल टू ऑक्टल में, एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम क्या सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन मेथड, डेसिमल फ्रैक्शन टू ऑक्टल, डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी। ये हम पहले देख चुके हैं। चलिए कॉन्सेप्ट का डिफरेंस समझें। 25.625 ये हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, 25.625। तो ये हमारा है इंटीजर पार्ट एंड दिस वन इज फॉर डेसिमल पार्ट्स। डेसिमल पार्ट्स में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं और इंटीजर पार्ट में हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं। ये तो हमने पहले कर रखा है, ऑलरेडी दिया हुआ है। देखो 10 बेस दिया हुआ है। अभी मुझे इसमें किसमें ले जाना है, हमको इसमें बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर जस्ट अपोजिट डिवीजन मेथड एंड हेयर मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये लिखा हुआ है, देखिए 6.625 बेस से गुणा करते जाते हैं। अगर हमें ऑक्टल में चेंज करना है तो 8 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सेम हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो 16 से, और टॉप टू बॉटम रीड करते हैं। जस्ट इंटीजर पार्ट के अपोजिट होता है। जब अगर हम इंटीजर पार्ट की बात करते हैं तो बॉटम टू टॉप रीड करते हैं। जो भी हमारे क्वेश्चन आते हैं, रिमाइंडर आते हैं, सॉरी। चलिए शुरू करते हैं। जो भी हमारा इंटीजर नंबर आएगा उसको हम बाहर निकालेंगे। बचे हुए फ्रैक्शन को फिर से गुणा करेंगे जब तक 0 ना आ जाए। अगर 0 एक ही बार में आ जाता है तो हमारा वहीं पे स्टॉप हो जाता है। अगर इनकेस 0 नहीं आता है तो हम 3 to 4 टाइम्स करेंगे उसको, ठीक है। गोल्डन रूल निकाले गए इंटीजर्स को हमेशा ऊपर से नीचे लिखते हैं, तो टॉप टू बॉटम राइट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या है, 0.625। ये तो इंटीजर पार्ट है, ये लेफ्ट साइड, और ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो 625, 0.625 मल्टीप्लाई 2, हमको किस में चेंज करना है, ये बाइनरी में। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आने वाला है हमारे पास, 10, 2 जो 4 और 1 5, 2 6 या 12। डेसिमल कितने नंबर्स के पहले लगा हुआ है, राइट हैंड साइड से काउंट करते हैं, 1 2 3। तो 1 2 3, तो 1.25 क्या आया हमारा, 1.25। तो इंटीजर पार्ट में हमारा क्या आया, 1। तो हम 1 को यहाँ राइट करेंगे। देखिए ये राइट किया हुआ है, पर ये 1 क्योंकि ये इंटीजर पार्ट वाला है। अभी हमारा क्या बचा हुआ है आंसर में, 0.25। अब जो बचा हुआ है हम उसको 0.25 को फिर से अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आने वाला है, 50, 25 2 जा 50, और 2 नंबर्स के पहले जैसे दिख रहा है तो हम इधर डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि 2 नंबर्स के पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 0। यानी सेकंड पार्ट में, इंटीजर पार्ट में हमारे पास क्या आया, 0। तो 0 राइट किया, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच रहा है, 50। तो अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 50 बाय 2। तो क्या आने वाला है, 100। 2 नंबर्स के पहले हमें डेसिमल लगाना है, तो 0 से पहले डेसिमल लगाएंगे तो क्या आ गया फाइनली हमारे पास 1। और आंसर में इधर ये रिमाइंडर, इधर क्या आ गया हमारे पास जो बचा हुआ है जिससे हमको मल्टीप्लाई करना है, 0 तो हमें आगे वैसे भी नहीं जाना, हमारा सॉल्व हो गया है 1। तो क्या है, टॉप टू बॉटम हम राइट करते हैं। तो 101 डेसिमल में, बाइनरी में हमारा क्या आया, 0.101 टॉप टू बॉटम। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके आगे अब ऑक्टल वाला जब करेंगे तब और भी अच्छे से समझ में आएगा। सेम ऑक्टल में भी 8 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 0.3125। तो चलिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पॉइंट लगा देते हैं हम, आगे 0 नहीं लिखते। 3125 मल्टीप्लाई ऑक्टल से करना है तो 8, ठीक है। 8 5 जा 40, 4 कैरी आया, 8 2 जा 16, तो 24 प्लस करेंगे तो
2 इधर आ गया, ठीक है। 8 1 जा 8, 9 10, 1 आया, 8 3 जा 24 और 25। तो हमारे कितने नंबर्स के पहले डेसिमल है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो मीन्स हमारे पास कितना आया? 2.5। इंटीजर पार्ट्स में कितना आया? 2, तो हमने 2 राइट कर लिया। सेम जो हमारे पास जो बचा हुआ पार्ट है 0.50, तो ये 0.50 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बाकी 0 0 तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है। 0.50 को 8 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास कितने आने वाला है? 4 करके देख लेते हैं हम। 5 8 जा 40, 400 आने वाला है हमारे पास। 5 8 जा 40, ठीक है। लेकिन डेसिमल 2 नंबर्स के पहले लगा हुआ है, तो वी हैव टू पुट डेसिमल बिफोर 2 नंबर्स, 1 2 लाइक दिस। 4.00, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। 4.00, तो यहाँ इंटीजर पार्ट हमारे पास क्या आया? 4, इधर क्या आया था? 2, और वी हैव टू राइट इन टॉप टू बॉटम मैनर, नॉट अ बॉटम टू टॉप। अगर हम इंटीजर पार्ट की बात करते हैं तो वी हैव टू राइट इन बॉटम टू टॉप। तो हमारा आंसर कितना आया इसका? 0.24। बेस कितना रहेगा? 8। आई होप आपको समझ में आया होगा। Same in hexadecimal, when we convert decimal fraction in hexadecimal, then we have to multiply fractional part by 16. फ्रैक्शनल पार्ट है उसे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 16 से। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है 0.703125, ये डेसिमल में दिया हुआ है, 10 बेस दिया हुआ है, तो हमें इससे किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं इसको हम? 16 से, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट हेक्साडेसिमल वैल्यूज, वो तो लर्न हो गई होंगी आपको टिप्स पे। ए की वैल्यूज क्या थी हमारे पास? 10, बी की 11, सी की 12, डी की 13, ई की 14 एंड एफ की 15। तो चलिए 16 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इंटीजर पार्ट में क्या है? पार्ट्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0.25 को 16 से फिर से 2 बार तो एटलीस्ट करना ही है ना। फिर अब हमारे पास क्या आ गया? फ्रैक्शनल पार्ट में 0 0, तो अब हमें जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू फर्दर मल्टीप्लाई दिस। हमें कितनी बार करना है? सिर्फ, या तो अगर आगे सॉल्व नहीं हो रहा है तो हमें 3 टाइम्स तक करना है। अगर हमारा फर्स्ट टाइम में 0 0 आ जाता है फ्रैक्शनल पार्ट में तो हमें स्टॉप कर देना है, ठीक है। और मिनिमम 3 स्टेप्स तो करने ही है अगर 0 0 नहीं आता है तो। 4 आया हमारा, आगे फ्रैक्शनल पार्ट 0 0 हो गया, तो अब हम आगे नहीं जाएंगे। तो हमारा कितना आया? इसको टॉप टू बॉटम राइट करेंगे तो B4, कितना आया? B4 किसमें? हेक्साडेसिमल में, ठीक है। नेक्स्ट, कंबाइंड वैल्यू कन्वर्जन 10.625 10 बाइनरी। अब ये कंबाइंड वैल्यू किस टाइप से दी हुई है? जैसे ये इंटीजर पार्ट भी दिया हुआ है, फ्रैक्शनल भी दिया है। जब फ्रैक्शनल को भी हम सॉल्व कर रहे थे, फ्रैक्शनल को बाइनरी में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2, और जब इसको इंटीजर पार्ट्स को करेंगे तो इंटीजर पार्ट्स को बाइनरी में ले जाने के लिए डॉन को हमें तोड़ना है तो डिवाइड बाय 2, ठीक है। जो हमने पहले किया था ना 10, डिवाइड कैसे किया था इसको? 2 5 या 10, तो रिमाइंडर में क्या है हमारे पास? 0, फिर 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, और इसको बॉटम टू टॉप राइट करते तो कितना है? 1 0 1 0, ठीक है। कितना है? 1 0 1 0, ठीक है। और हम इसको ऐसे ना भी करें क्योंकि सिंपल सी कैलकुलेशन हमारे पास, तो हम इसको एक मेथड्स और है उससे भी कर सकते हैं वो इजीली। 8 4 2 1 1 2 4 8, ये 2 की पावर से, 2 की पावर्स 0 की वैल्यू 1, 2 की पावर्स 2 की पावर्स 1 की वैल्यू 2, 2 की पावर्स 2 की वैल्यू 4, 2 की पावर्स 3 की वैल्यू 8, सेम आगे तक जाएगी। 2 की पावर 5 की वैल्यू, 2 की पावर 4 की वैल्यू, देखो 1 0 पावर 1 2
3 एंड 4 तो 16 आएगा, फिर 5 जाएगा तो 32। तो 1 2 4 8 16 32 ये करते करते लर्न हो जाता है। तो इसमें भी हम सिंपल वैल्यू पुट कर लेते हैं तो भी हमें आंसर आ जाता है। 10 हमारे पास कैसे बनने वाला है इंटीजर, किसको प्लस करने पर 10 बनेगा, 8 को, और 2 को प्लस करेंगे तो 10 बन जाएगा। तो उसके नीचे 1 रख देंगे, इसके नीचे भी 1, और जो जिसका हम यूज नहीं कर रहे हैं उसके नीचे 0 रख देंगे। तो डायरेक्ट हमारा ऐसे भी आ गया। तो मैं ऐसे भी निकाल सकती हूँ अगर हमें डिवीजन मेथड से नहीं करना है तो, थोड़ा स्पीड में करना है तो। ठीक है, चलिए। तो बाकी फ्रैक्शनल पार्ट अभी हमने किया ही है, वो मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे, जो 0.625 अभी करके देखा था हमने, वही। कॉमन मिस्टेक्स, गलतियां जो नहीं करनी है उल्टा फ्रैक्शन में, बॉटम टू टॉप जो हमने बोला, जो इंटीजर पार्ट है उसको हम बॉटम टू टॉप रीड करते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट को टॉप टू बॉटम। ठीक है, फाइनल आंसर में डेसिमल लगाना ना भूलें। पूरे नंबर इंटीजर प्लस फ्रैक्शन को बेस से गुणा करना, सिर्फ फ्रैक्शनल को गुणा करना। हाँ, फ्रैक्शनल को हमें गुणा करेंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई किससे करना है, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट को, इंटीजर पार्ट को हमें डिवाइड करना है। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करते समय 0.00 ना हो तो क्या करें, तो हमें 3 स्टेप तक जाना है। रुकने का नियम क्या है भाई, कहां पर हमें स्टॉप होना है, द फ्रैक्शनल पार्ट 0.00, देन वी हैव टू स्टॉप द कैलकुलेशन। अगर 0.00 आ जाता है तो हमें फर्स्ट स्टेप में ही स्टॉप कर देना है। सेकंड, एग्जाम में अगर 0.00 नहीं हो रहा है तो 3 या 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमको निकाल के देना है वैल्यूज, वही 3 स्टेप्स तो मिनिमम करना ही है हमको। एंड अगर वैल्यूज रिपीट होने लगे, और हाँ थर्ड केस ये भी है, अगर वैल्यूज जैसे सपोज रिपीट होने लगे 0.3333, तो भी कैलकुलेशन को हमको स्टॉप कर देना है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। These are the questions that you have to do at your home. If you have any doubt, then raise your question in comment section. सेम जो हमने किए हैं उस टाइप से ही करना है, इसको ट्राई करना है आप घर पे। ठीक है, क्या करना है, बाइनरी टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू हेक्सा, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल, मल्टीप्लाइड बाय, या फ्रैक्शनल पार्ट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2। इधर फ्रैक्शनल पार्ट को किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 2 अगेन, क्योंकि बाइनरी में चेंज करना है। यहाँ भी 2, यहाँ किससे करने वाले हैं, 16, इधर 8, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट को, 8 को नहीं, 8 को डिवाइड करेंगे, एंड मल्टीप्लाइड बाय 8। ठीक है, सॉल्व दीज एग्जाम्पल, ये ट्राई करके देखना। ठीक है, चलिए, थैंक यू। कैसी लगी आपको क्लास, अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।